आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रसखान के द्वारा रचित सुजान रसखान से लिए गए सवैयों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ रसखान का जीवन परिचय जानेंगे। तो पहले हम जीवन परिचय देखते हैं। रसखान के जन्म समय, उनकी शिक्षा दीक्षा और उनके निधन काल आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने उन्हीं की रचनाओं में कुछ संकेत सूत्र ग्रहण किए हैं। उनकी रचना प्रेम वाटिका के अंतर्गत कुछ पंक्तियां दी गई हैं। उनमें उल्लेखित है कि देखे गदर हित साहबी दिल्ली नगर मसान, छीनहि बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान, प्रेम निकेतन श्री बनहि आए गोवर्धन धाम, लहयो सरन चित चाहि के जुगल स्वरूप ललाम। इन पंक्तियों से यह ज्ञात होता है कि गदर और दिल्ली के शमशान बन जाने का समय विद्वानों ने 1555 ईस्वी अनुमानित किया है लगभग, लेकिन इसी वर्ष मुगल सम्राट हुमायूं ने दिल्ली के सूरवंशीय पठान शासकों से अपना खोया हुआ शासनाधिकार पुनः प्राप्त किया था और इस अवसर पर भयंकर नरसंहार और विध्वंस होना स्वाभाविक था। और रसखान की कवि प्रकृति के कोमल हृदय ने उस गदर और उस तांडव को देख करके उनके मन में विरक्ति भाव आना स्वाभाविक था। कवि ने जिस बादशाह वंश की ठसक का त्याग किया वह वही पठान अर्थात सूरवंश प्रतीत होता है, जिसके शासन का उदय शेर शाह सूरी के साथ 1528 ईस्वी में हुआ और अंत इब्राहिम खां अथवा अहमद खां के पारस्परिक कलह के कारण 1555 ईस्वी में हुआ था। तो इस गदर के समय रसखान की आयु लगभग 20-22 वर्ष मान ली जाए तो उनका जन्म 1533 ईस्वी के आसपास स्वीकार किया जा सकता है। तो कुछ समय पहले तक तो यह माना जाता रहा कि रसखान पिहानी के सैयद इब्राहिम का ही उपनाम है, लेकिन कुछ अनुसंधानों के आधार पर यह धारणा मिथ्य सिद्ध हो चुकी है। प्रेम वाटिका में स्वयं कवि द्वारा दिल्ली छोड़कर गोवर्धन धाम जाने के उल्लेख से उनका जन्म स्थान एवं प्रारंभिक निवास दिल्ली अथवा उसके आसपास ही मानना ज्यादा उपयुक्त है। उनके बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि रसखान ने गोस्वामी विठलनाथ जी से वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत दीक्षा प्राप्त की और उनके काव्य में अन्य वल्लभानुयायी कृष्ण भक्त कवियों जैसी प्रेम माधुरी एवं भक्ति शैली से इस बात की पुष्टि होती है। 252 वैष्णवन की वार्ता में भी उन्हें वल्लभा संप्रदाय अनुयायी बताया गया है। मूल गुसाई चरित में गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस की कथा सर्वप्रथम रसखान को सुनाने का उल्लेख भी मिलता है। रसखान का देहावसान कुछ समीक्षकों ने संभवतः 1618 ईस्वी के लगभग माना है। रसखान का संपूर्ण कृतित्व तो अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं में से है प्रेम वाटिका और दान लीला, जिन्हें विभिन्न संग्रहकर्ताओं ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार संकलित किया है। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित संकलन सुजान रसखान है और इधर कल्याण के संतवाणी अंक 1955 में रसखान की एक अन्य लघु कृति अष्टयाम प्रकाशित हुई है। इस प्रकार रसखान की प्रमुखतः 4 रचनाएं प्रामाणिक मानी जा सकती हैं। तो पहली सुजान रसखान, दूसरी प्रेम वाटिका, तीसरी दान लीला और चौथी अष्टयाम। सुजान रसखान में स्फुट पदों का अर्थात की छंदों का संग्रह है, जिसमें 181 सवैये और 17 कवित और 12 दोहे और 4 सोरठे लिखे गए हैं। इन छंदों का प्रतिपाद्य भक्ति प्रेम, राधा कृष्ण की प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वंशी मोहिनी एवं कृष्ण लीला संबंधी सरस प्रसंग है। प्रेम वाटिका के अंतर्गत कवि ने राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान के मालिन और माली के रूप मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया है। यह 53 दोहों की एक लघु कृति है। दान लीला केवल 11 छंदों का एक छोटा सा पद्य प्रबंध है, जिसमें कवि ने प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग को राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रित किया है। अष्टयाम में संकलित कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से लेकर के रात्रि शयन तक उनकी दिनचर्या एवं विभिन्न क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। रसखान की गणना भक्त कवियों में की जाती है। वे भक्त और कवि से पहले एक सहृदय भावुक व्यक्ति हैं। उनका हृदय प्रेम ताप की उष्णता से विगलित होकर मानो
अनेक प्रकार की भाव सरणियों के रूप में उमड़ पड़ा है। उनकी इस एकांतिक प्रेममयी उमंग ने उनके काव्य को सचमुच एक रस की खान बना दिया है। बादशाह वंश के जन्मजात मुसलमान रसखान ने स्वयं को राज्य लिप्सा के द्वंद्व से मुक्त कर जिस श्रद्धा, प्रेम और भक्ति में रस सागर में निमज्जित किया, उसी में उनके वास्तविक काव्य व्यक्तित्व का मधुर रूप हमें देखने को मिलता है। काव्य रचना उनका साध्य नहीं था और न ही उनकी वाणी का विलास यश, धन आदि प्राप्ति के निमित्त था। उन्होंने तो अनंत अलौकिक रस के आगार श्री कृष्ण के लीला गान के रसास्वादन में ही स्वयं को कृतकृत्य समझा। उनके काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार है, जिसके आलंबन है श्री कृष्ण। उनके रूप पर मुग्ध राधा एवं गोपियों की मन स्थिति के चित्रण के माध्यम से रसखान ने श्रृंगार की मधुर अभिव्यंजना की है। श्रृंगार के उपरांत रसखान काव्य में चित्रित दूसरा जो प्रमुख रस है वह है वात्सल्य। श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन उन्होंने किया तो कुछ गिने चुने छंदों में ही है, लेकिन उनकी काव्यात्मक गरिमा सूर और तुलसी के बाल वर्णन की समता करने में भली भांति सक्षम है। इस प्रकार रसखान की जो काव्य भाषा है वह बड़ी ही शुद्ध, परिमार्जित और साहित्यिक ब्रज है। माधुर्य एवं प्रसाद गुण से सुसज्जित है। विभिन्न लाक्षणिक प्रयोगों के कारण इसमें जो चुटीलापन आया है उससे इसकी अर्थवत्ता और भी बढ़ गई है। शब्द चमत्कार से मुक्त रहकर रसखान ने सिद्ध कर दिया कि सरल और स्वाभाविक भाषा में रचित काव्य सहृदयों के हृदय को अधिक आनंद प्रदान कर सकता है। अलंकार मोह का उनके काव्य में सर्वथा अभाव है। वे प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं, इसलिए उन्होंने अपने विषय के अनुरूप सवैया, कवित एवं दोहा छंद को ही अपने काव्य के अंतर्गत जगह दी। अपने युग में संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्य के गेय पदों में रचे जाने की परंपरा होते हुए भी रसखान द्वारा कवित और सवैया छंद को अपनाना उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का सूचक है। वे किसी परंपरा के बंधन में नहीं बंधे। उनकी भक्ति किसी सांप्रदायिक सिद्धांत में आबद्ध नहीं है। उनका प्रेम निरूपण सूफियों की प्रेम पद्धति का अनुकरण न होकर के स्वच्छंद है। उनका श्रृंगार चित्रण किसी रीति विशेष में सीमित नहीं है। उनकी भक्ति हृदय की मुक्त साधना है और उनका श्रृंगार वर्णन भावुक हृदय की उन्मुक्त अभिव्यक्ति है। उनके काव्य में उनके स्वच्छंद मन के सहज उद्गार हैं, इसीलिए उन्हें रस की खान कहा जाता है। इसीलिए उन्हें स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। आज हम उनके सुजान रसखान के अंतर्गत आए दो सवैयों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पहला है, मानुस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, जो पशु हो तो कहा बसु मेरू, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो बसेरो करो मिल, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यह सवैया है और प्रस्तुत सवैया रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। यह सवैया कवि रसखान की कृष्ण भक्ति से संबंधित है और वह किसी भी रूप में कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो कवि की इसमें जो उनकी इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उन्हीं का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। रसखान कहते हैं कि मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। मानुस अर्थात मनुष्य। रसखान कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं फिर से मनुष्य बनूं, यदि मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन, कि मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालन अर्थात ग्वालों के बीच रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। अर्थात कि अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मुझे जन्म मिलता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य पाऊं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन अर्थात मध्य में। फिर आगे कवि कहते हैं कि फिर भी यदि मुझे पशु बनाया गया या बनाया जाए तो मैं चाहता हूँ कि मुझे चरो नित अर्थात कि मैं चरूं, नित अर्थात हमेशा, नंद की धेनु मंझारन अर्थात नंद की गायों के
मध्य में। तो इस तरह से वर्णन करते हुए रसखान कहते हैं कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। फिर आगे कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यहाँ पे पाहन का अर्थ है पत्थर, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, कर का अर्थ है हाथ और पुरंदर इंद्र को कहा जाता है। तो यहाँ पे कवि ने इस तरह से वर्णन किया है, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को इस तरह से व्यक्त किया है कि यदि मैं पत्थर बनाया जाऊं तो मैं चाहता हूं कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रजवासियों को अर्थात उनकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ में उस पर्वत को छत्र की तरह उठा लिया था। फिर आगे कहते हैं, जो खग हो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। खग अर्थात पक्षी और कालिंदी कूल यमुना नदी का तट। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे यमुना के किनारे जो कदम के वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की डालों पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में मैं रहना चाहता हूँ। अर्थात मुझे पक्षी के रूप में यमुना नदी के किनारे लगे कदम के वृक्षों की डालों पर रहने का मुझे मौका मिले, अवसर मिले। इस प्रकार कवि ने इसमें अपने पुनर्जन्म को मानते हुए अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है। और कवि रसखान कृष्ण के परम भक्त हैं, तो वह कृष्ण की लीला ब्रज भूमि से बड़ा ही प्रेम करते हैं और वे वहां रहने की बड़ी कामना करते हैं। और इस पद के अंतर्गत इंद्र के प्रकोप से ब्रज प्रदेश को बचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा जो गोवर्धन पर्वत को अपनी हाथ की एक उंगली पे धारण कर लिया था, तो उसी पौराणिक प्रसंग का यहाँ पे संकेत किया है। इस पद में अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार के साथ साथ यह एक सवैया छंद है। अगला पद देखते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कवो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। सुजान रसखान से यह सवैया लिया गया है और इसमें कृष्ण भक्त कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली ब्रज भूमि है कि कुंजों में विचरण करने, नंद की गायें चराने का सुख मिले, तो मैं उस पर तीनों लोकों का सुख, 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी मैं न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। इस तरह से अपना उस ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए रसखान कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी अर्थात लाठी या छड़ी, अरु का अर्थ होता है और, कामरिया अर्थात कंबल, और तिहु का अर्थ होता है तीन, तीनों, और पुर अर्थात लोक, तजी का अर्थ होता है त्यागना। कवि ने इस प्रकार वर्णन किया है कि मैं कृष्ण की जो छड़ी या लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का सुख न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। अर्थात तीनों लोकों का सुख त्याग दूं मैं। कि कब? कि नंद बाबा की गायें चराने को मिले तो उस सुख पर मैं 8 सिद्धियों को और 9 निधियों का सुख भी त्याग कर दूं। बिसारो था तो मैं छोड़ दूं, भूल जाऊं उन सुखों को। गाय चराने का सुख मिलने पर कब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग, फिर आगे रसखान कहते हैं कि कब मेरी इन आंखों को उस श्री कृष्ण की प्रिय ब्रज भूमि के बाग, तालाब देखने को मिलेंगे और ब्रज भूमि के करील के कुंजों में विचरण करने का अवसर या सौभाग्य मिलेगा। तो ऐसा अवसर मिलने पर मैं उस सुख पर कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। कि मैं उस ब्रज भूमि की जो करील की कुंजे हैं और उनमें विचरण करने का यदि मुझे सौभाग्य मिलेगा तो उस सौभाग्य पे मैं कोटिक अर्थात करोड़ों एकल धोत, कल धोत का अर्थ होता है स्वर्ण से निर्मित, सोने से बने हुए, धाम अर्थात भवन या घर। तो कवि ने इस तरह से कहा कि यदि मुझे मौका मिले तो उस सुख पर मैं सोने के करोड़ों भवनों को मैं न्योछावर कर सकता हूँ, कर दूंगा। तो रसखान फिर कहना चाहते हैं कि मुझे कृष्ण से संबंधित ब्रज की वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह और किसी भी तरह से मुझे
नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार रसखान की कृष्ण भक्ति यहाँ पे व्यंजित हुई है और भक्त को अपने आराध्य के सानिध्य का सर्वाधिक महत्व होता है और उसके समक्ष भौतिक वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती है। तो वही भाव यहाँ पे प्रदर्शित हुआ है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का यहाँ पे वर्णन हुआ है और यह एक सवैया छंद है।